इस आदमी का नाम एलन था। वह मैक्सिकन स्टेट पुलिस ऑफिस में एक नेगोशिएटर के तौर पर काम करता था। उसकी साइकोलॉजिकल स्किल्स इतनी शानदार थीं कि वह हमेशा हॉस्टेज रिलीज नेगोशिएशंस को सफलतापूर्वक पूरा करता था। उस सुबह एलन ने अपनी पत्नी विक्टोरिया को काम पर छोड़ा और उनकी बेटी वाना को स्विमिंग लेसन्स के लिए ले गया। विक्टोरिया भी एक साइकोलॉजिस्ट थी। गाड़ी चलाते वक्त एलन के बॉस का फोन आया, जिसमें उसे तुरंत एक सीन पर पहुंचने को कहा गया जहां एक औरत को उसके सन इन लॉ ने हॉस्टेज बना रखा था। एलन ने बिना हिचकिचाए उस ओर गाड़ी मोड़ दी। जिन गुआन विक्टोरिया ने उसे पूरे रास्ते ऑफिस न छोड़ने के लिए नाग्स किया। एलन को इसकी परवाह नहीं थी, क्योंकि वह जानता था कि सबसे जरूरी उस औरत की मदद करना था। जब एलन क्राइम सीन पर पहुंचा तो उसने अपनी पत्नी और बेटी के बारे में सोचा भी नहीं। वह कार से उतरा और सीधे कमांडर के पास गया। कमांडर की बात सुनने के बाद एलन ने काम शुरू कर दिया। उसने कैजुअली सन इन लॉ से बात करने की कोशिश की, जो अपनी मदर इन लॉ को हॉस्टेज बनाए हुए था। एलन के बोलने के तरीके की वजह से आखिरकार सन इन लॉ ने हार मान ली। उस रात जब एलन घर पहुंचा तो उसकी पत्नी बहुत गुस्से में थी। विक्टोरिया का क्राइम सीन छोड़ने के बाद बहुत बुरा वक्त गुजरा था। ट्रैफिक इतना खराब था कि वह वाना को स्विमिंग लेसन्स के लिए नहीं छोड़ पाई और चुपके से उसे अपने काम पर ले गई। लेकिन फिर उसे अपने बॉस से डांट पड़ी, क्योंकि उसने बेटी को साथ लाया था और उसे बताया गया कि उसकी नौकरी जा सकती है। विक्टोरिया इससे बहुत तंग आ चुकी थी कि एलन हमेशा काम को परिवार से पहले रखता। उसने कहा कि अगर वे अपनी मैरिज को बचाना चाहते हैं तो उन्हें मैरिज काउंसलर से बात करनी चाहिए। और क्योंकि वह अभी भी गुस्से में थी, उसने एलन को सोफा पर सोने को कहा। अगले दिन एलन ने कॉफी पीते हुए किचन विंडो से देखा कि विक्टोरिया अपने नए फिटनेस इंस्ट्रक्टर के साथ अच्छा वक्त बिता रही थी। उस दिन बाद में एलन ने रात की बात को ध्यान में रखते हुए अपनी पत्नी के रिक्वेस्ट को फॉलो किया ताकि कोई प्रॉब्लम न हो। उसने विक्टोरिया को मैरिज काउंसलर के पास जाने का इनवाइट दिया। दूसरी तरफ मैक्सिकन प्रेसिडेंट को अपनी मिस्ट्रेस से फोन पर बात करते हुए देखा गया, जिसमें वह एक अपार्टमेंट में मिलने की प्लानिंग कर रहा था। जब वह वहां पहुंचा और कमरे में घुसा, तभी किसी ने उस पर गन तान दी। जब एलन और विक्टोरिया काउंसलर के पास गए तो उन्होंने अपनी गलतियों को एडमिट नहीं किया, बल्कि एक दूसरे पर उंगलियां उठाई। विक्टोरिया गुस्से में आकर वेंटिंग करने लगी, लेकिन तभी बीच में एलन को किडनैपर का फोन आया। किडनैपर ने बताया कि उसने प्रेसिडेंट को एक अपार्टमेंट में हॉस्टेज बना रखा है। एलन तुरंत उस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए निकल गया, अपनी पत्नी को पीछे छोड़कर। एलन के जाने के बाद विक्टोरिया के फिटनेस इंस्ट्रक्टर ने उसे फोन किया और बहुत डरा हुआ लग रहा था। उसने विक्टोरिया से अपने अपार्टमेंट पर आने की गुहार लगाई, क्योंकि उसे कोई प्रॉब्लम थी। विक्टोरिया ने एड्रेस लिया और तुरंत वहां चली गई, लेकिन जब वह पहुंची तो उसे धमकी दी गई। पता चला कि वह अपार्टमेंट वही था जहां प्रेसिडेंट को हॉस्टेज बनाया गया था। फिटनेस इंस्ट्रक्टर और विक्टोरिया को प्रेसिडेंट के साथ उसी कमरे में लॉक कर दिया गया। कुल मिलाकर 4 हॉस्टेजेस थे, प्रेसिडेंट की मिस्ट्रेस, फिटनेस इंस्ट्रक्टर और एलन की पत्नी। इस बीच एलन ने किडनैपर के कॉल की रिपोर्ट करने के बाद स्पेशल पुलिस फोर्स उस लोकेशन पर पहुंच गई। उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी काट दी और पास की इमारत की छत पर पोजीशंस ले ली, तैयार रहने के लिए ताकि कोई हर्ट न हो। पुलिस ने फायर फाइटर्स का डिस्गाइज पहनकर अपार्टमेंट से लोगों को इवैक्यूएट करना शुरू किया। एक बार जब सभी बाहर थे, एलन का असिस्टेंट मेनेंडेस और कई अन्य पुलिस ऑफिसर्स उस कमरे में गार्ड बनकर खड़े हो गए जो प्रेसिडेंट के ठीक नीचे था। मेनेंडेस को वहाँ कुछ कैंडी पड़ी मिली और उसने उसे स्नैक की तरह खाना शुरू कर दिया, यह नोटिस किए बिना कि वह एडिबल्स थे। इस बीच अपार्टमेंट के बेसमेंट में एलन और उसकी टीम ने सिचुएशन को मॉनिटर करने के लिए इक्विपमेंट सेटअप कर लिया था। थोड़ी देर बाद किडनैपर ने वीडियो कॉल किया, जिसमें वह शीट मास्क पहने हुए। किडनैपर ने दिखाया कि उसने विक्टोरिया को भी हॉस्टेज बना रखा है। उसने डिमांड की कि गवर्नमेंट 30 मिलियन पेसो एक छोटे हॉस्पिटल में ट्रांसफर करे अगर एलन अपनी पत्नी को सेफ चाहता है। हॉस्पिटल का अकाउंट नंबर और एड्रेस दे दिया गया। अपनी पत्नी को किडनैपर के पास देखकर एलन पैनिक में आ गया और सोचने लगा कि विक्टोरिया वहाँ क्यों थी। एलन ने फिर 3 हाई रैंकिंग गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को रिपोर्ट की। शुरू में उन्होंने पैसे ट्रांसफर करने से मना किया, लेकिन एलन ने उन्हें कन्विंस किया कि वह एक स्किल्ड नेगोशिएटर है और प्रेसिडेंट को फ्री करने का प्रॉमिस किया। ऑफिशियल्स ने रिलक्टेंटली किडनैपर की डिमांड्स मान ली। अपार्टमेंट में इंतजार के दौरान किडनैपर ने प्रेसिडेंट के थाई पर इलेक्ट्रिक शॉक डिवाइस लगाया और प्रेसिडेंट के इलेक्शन कैंपेन स्पीचेस को प्ले किया। किडनैपर ने रिमोट प्रेसिडेंट को थमा दिया और कहा कि जब भी वह कोई अनकेप्ट कैंपेन प्रॉमिस सुने तो खुद को शॉक दे। प्रेसिडेंट
प्रेसिडेंट के पास कोई चॉइस नहीं था और उसे ऐसा करना पड़ा। थोड़ी देर बाद एलन अपार्टमेंट के बेसमेंट में लौटा। जैसे ही पैसे ट्रांसफर हुए, एलन ने किडनैपर से कांटेक्ट किया ताकि अपनी पत्नी की रिलीज की बात कर सके। एक औरत को अपार्टमेंट से बाहर आते देख एलन को लगा कि उसकी पत्नी फ्री हो गई है और उसे राहत मिली, लेकिन पता चला कि वह प्रेसिडेंट की मिस्ट्रेस थी। किडनैपर ने कैजुअली मेंशन किया कि अगर गवर्नमेंट ने और 30 मिलियन पेसोस एक स्कूल में ट्रांसफर किए तो वह विक्टोरिया को रिलीज कर देगा। स्कूल का एड्रेस और अकाउंट नंबर दे दिया गया। कॉल खत्म करने से पहले किडनैपर ने एलन को लिटिल वे कहा। यह निकनेम सुनकर एलन कमजोर पड़ गया और उसे रियलाइज हुआ कि किडनैपर उसका बेस्ट फ्रेंड विसेंटे था। एलन ने कमांडर को वाइसेंटे के बारे में ब्रीफ किया। वे दोनों पहले स्पेशल पुलिस डिवीजन में पार्टनर्स थे जो टेररिज्म से फाइट करती थी। विसेंटे एक स्नाइपर था जबकि एलन नेगोशिएटर था। एक बार एक सिचुएशन आई थी जहां टेररिस्ट ने स्कूल बस को हॉस्टेज बना लिया था। एलन ने घंटों नेगोशिएट करने की कोशिश की लेकिन काम नहीं बना। विसेंटे जो इम्पेशेंट था ने हेडशॉट लिया और टेररिस्ट मर गए। अनफॉर्चुनेटली टेररिस्ट ने शॉट लगने के साथ डेटोनेटर दबा दिया और बस में मौजूद सारे स्टूडेंट्स मर गए। विसेंटे को फायर्ड कर दिया गया और जेल भेज दिया गया। एलन ने यह स्टोरी शेयर करने के बाद स्टाफ में से किसी ने विसेंटे और उसकी पत्नी का 2 साल ओल्ड सोशल मीडिया वीडियो प्ले किया। वीडियो में विसेंटे बता रहा था कि गवर्नमेंट ने पैसे बचाने के लिए उसकी पत्नी का हेल्थ इंश्योरेंस कैंसिल कर दिया था, हालांकि उसे कैंसर था और रेगुलर ट्रीटमेंट की जरूरत थी। पता चला कि विसेंटे की पत्नी की डेथ हो चुकी थी और जिस हॉस्पिटल को गवर्नमेंट से पैसे मिले वहाँ उसका ट्रीटमेंट चल रहा था। एलन को यह सुनकर शॉक लगा और अपने बेस्ट फ्रेंड की टफ लाइफ के बारे में जानकर बहुत सैड हुआ। एलन ने विसेंटे से कांटेक्ट किया और सॉरी कहा। उसने कहा कि अगर वे पहले मिले होते तो वह डेफिनेटली विसेंटे की पत्नी के ट्रीटमेंट में हेल्प करता। उसने होप की कि विसेंटे यह सब बंद कर दे, लेकिन विसेंटे ने रिफ्यूज कर दिया। इंस्टेड उसने एलन से कहा कि अगर वह विक्टोरिया को फ्री करना चाहता है तो उसे होलोग्राम और लाई डिटेक्टर की जरूरत होगी। एलन ने ऑफिशियल्स को विसेंटे की रिक्वेस्ट के बारे में बताया और इसे ग्रांट करने को कहा। ऑफिशियल्स ने कहा कि वे स्कूल में पैसे वायर करेंगे लेकिन लाई डिटेक्टर नहीं देंगे क्योंकि प्रेसिडेंट वहाँ था। पॉलिटिकल ऑफिशियल के लिए लाई डिटेक्टर डेंजरस टूल था। अगर इसे प्रेसिडेंट पर यूज किया गया तो उसके सारे लाइज एक्सपोज हो जाएंगे और पब्लिक में उसकी रेपुटेशन खराब हो जाएगी। एलन ऑफिशियल्स के नेगोशिएशन प्रोसेस को कॉम्प्लिकेटेड करने से फ्रस्ट्रेटेड हो गया। तभी वाना का कॉल आया जिसमें उसने पूछा कि उसके पेरेंट्स कब घर आएंगे। एलन अपनी बेटी की यह सवाल सुनकर अपनी टीयर्स नहीं रोक पाया। वह यह सोचकर बेयर नहीं कर पा रहा था कि अगर विक्टोरिया को कुछ हुआ तो उसकी बेटी का चेहरा सैडनेस से भर जाएगा। कॉल के बाद एलन ने कमांडर की कार से पॉलीग्राफ चुराया और उसे पिज्जा बॉक्स में डिस्गाइज करके हॉस्टेज लोकेशन पर भेज दिया ताकि सस्पिशन न हो। दूसरी तरफ डरी हुई विक्टोरिया ने अपने फिटनेस इंस्ट्रक्टर से रिक्वेस्ट की कि वह विसेंटे को कन्विंस करे कि उसे जाने दे, लेकिन तभी इंस्ट्रक्टर खड़ा हुआ और स्नीकी स्माइल के साथ खुद को अनटाई कर लिया। उसने कन्फेस किया कि वह एक्चुअली विक्टोरिया का इंस्ट्रक्टर बनकर एलन की स्पाइंग कर रहा था। थोड़ी देर बाद लाई डिटेक्टर आ गया। विसेंटे ने डिवाइस को प्रेसिडेंट पर स्ट्रैप कर दिया जबकि इंस्ट्रक्टर ने पूरी चीज रिकॉर्ड की। कैमरा रोलिंग होते ही विसेंटे ने प्रेसिडेंट से ग्रिलिंग शुरू की। उसने वार्न किया कि उसे अपनी करप्ट एक्टिविटीज कन्फेस करनी होंगी क्योंकि अगर उसने लाई बोला तो पॉलीग्राफ उसे रेट आउट कर देगा। कुछ मिनट्स बाद विसेंटे ने फिटनेस इंस्ट्रक्टर को जाने दिया जैसे कि वह हॉस्टेज हो, हालांकि वह एक्चुअली नहीं था। जब एलन ने इंस्ट्रक्टर से पूछा कि अंदर क्या हुआ तो इंस्ट्रक्टर ने कहा कि उसे कुछ पता नहीं क्योंकि वह बाथरूम में स्टक था, बाकियों से दूर। एलन गुस्सा हो गया और विसेंटे से पूछा कि उसकी पत्नी को क्यों नहीं छोड़ा गया। कन्वर्सेशन के दौरान एलन ने अपनी पत्नी से क्विक चैट करने की रिक्वेस्ट की और विसेंटे एग्री कर गया। जब वे बोले तो विक्टोरिया ने सिर्फ इतना कहा कि वह अपने अंकल का ख्याल रखे। एलन कंफ्यूज्ड हुआ क्योंकि विक्टोरिया का अंकल पहले ही पास अवे कर चुका। रियलाइज करते हुए कि यह कोड था, एलन ने तुरंत कमांडर को इन्फॉर्म किया। कमांडर ने इंस्ट्रक्टर को ड्रग किया और उसकी सर्च ली जिसमें एक मेमोरी कार्ड मिला जिसमें प्रेसिडेंट का वीडियो कन्फेशन था। उन्हें यकीन हो गया कि इंस्ट्रक्टर विसेंटे का पार्टनर इन क्राइम था। चूंकि पुलिस ने बिल्डिंग का सिग्नल काट दिया था, विसेंटे ने इंटेंशनली उस आदमी को बाहर निकाला ताकि वह वीडियो रिकॉर्डिंग सोशल मीडिया पर अपलोड कर सके। कमांडर और एलन ने वीडियो देखा तो उन्हें शॉक लगा कि प्रेसिडेंट ने कन्फेस किया कि तीनों ऑफिशियल्स उसके करप्शन केसेस में इन्वॉल्व थे। फाइनली यह क्लियर हो गया कि ऑफिशियल्स लाई डिटेक्टर टेस्ट के खिलाफ क्यों थे। वे डर रहे थे कि उनकी करप्शन रिवील हो जाएगी। कन्वर्सेशन के दौरान एलन ने ऑफिशियल्स को आते देखा। उसने अपनी स्पेशल टीम को वाइसेंटे पर अटैक करने के लिए पोजीशंस लेने को कहा, लेकिन
लेकिन प्लान को हॉस्टेजेस के लिए बहुत रिस्की मानकर एलन ने अपार्टमेंट में स्नीक करने का डिसाइड किया ताकि चीजें सॉर्ट आउट कर सके। वहां पहुंचकर उसने विसेंटे से कांटेक्ट किया और अटैक के बारे में स्पिल कर दिया। उसने मेंशन किया कि उसने प्रेसिडेंट का कन्फेशन रिकॉर्डिंग देखा है और प्रॉमिस किया कि अगर वह और विक्टोरिया स्वैप करेंगे तो वह इसे अपलोड कर देगा। विसेंटे डील के लिए एग्री कर गया और डोर अनलॉक कर दिया। जाने से पहले एलन ने मेमोरी कार्ड विक्टोरिया को दिया और उसे अच्छे से रखने को कहा। इस बीच ऑफिशियल्स एम्बुश की प्रिपरेशन कर रहे थे। उस इंटेंस सिचुएशन में मेनेंडेज, जो अभी भी एडिबल्स स्नैक कर रहा था, ने बिल्डिंग स्पीकर का इस्तेमाल करके सबको इन्फॉर्म किया कि एलन रूम में विसेंटे के साथ नेगोशिएट कर रहा है, इसलिए वायलेंस की जरूरत नहीं है, बस एलन का वेट करना है। रूम में एलन के साथ हार्टफेल्ट कन्वर्सेशन के बाद विसेंटे फाइनली सरेंडर करने को एग्री कर गया, ये फील करते हुए कि उसने प्रेसिडेंट से रिवेंज लेने का गोल अचीव कर लिया है। मंथ्स बाद प्रेसिडेंट के करप्शन एडमिट करने वाला वीडियो इंटरनेट पर ब्लो अप कर गया, फिर टीवी न्यूज पर आया। एलन ने इसे स्नीक करके ऑनलाइन डाला था। लोग फ्यूरियस हो गए और प्रेसिडेंट को अकाउंटेबल करने के लिए ह्यूज प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज किया। न्यूज ने यह भी रिवील किया कि विसेंटे ने कन्फेशन को वीडियो में कैप्चर किया था। जेल में मौजूद इनमेट्स ने न्यूज देखी और विसेंटे को हीरो की तरह हेल किया। दूसरी तरफ प्रेसिडेंट को फाइनली अरेस्ट कर लिया गया। कंट्री भर में अपरोर के बाद लोग डिमांड कर रहे थे कि उसे जेल में डाला जाए और वह प्रिजन में टाइम सर्व करने लगा। 1 साल बाद एलन और उसकी पत्नी को मोटिवेशनल स्पीकर्स के तौर पर सेमिनार लीड करते देखा गया। विसेंटे के अरेस्ट होने के बाद एलन ने पुलिस नेगोशिएटर की जॉब छोड़ दी और एक नया करियर परस्यू किया जो उसे अपनी पत्नी के साथ ज्यादा टाइम बिताने दे। सेमिनार के बाद एलन को विसेंटे का कॉल आया, जो अभी भी जेल में था। विसेंटे ने कहा कि उसकी सेंटेंस में बस 6 मंथ्स बचे हैं और वह करप्ट पॉलिटिशियंस को एक्सपोज करने के लिए फेमस हो गया। उसने कहा कि वह प्रेसिडेंट के लिए रन करने वाला है और चाहता है कि रिलीज होने पर एलन उसकी करप्शन से फाइट करने में हेल्प करे। एलन मुस्कुराया और हेल्प करने को एग्री कर गया।